प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अविनाश सर और आज अपन लेके आए हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। 12th में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में भी ये काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। तो आज का लेक्चर ना सिर्फ 11th वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर रहा है बल्कि 12th को भी ये साथ में ले रहा है। बहुत अच्छे समझिए कंसंट्रेशन यूनिट्स। देखो कंसंट्रेशन जो होती है उसको समझो पहले, तो ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमाउंट का क्या मतलब है। किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है वो कई तरह से लिया जा सकता है। वो वेट के टर्म में लिया जा सकता है, वॉल्यूम के टर्म में लिया जा सकता है और नंबर ऑफ मोल के टर्म में लिया जा सकता है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। नंबर ऑफ मोल निकालते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से या मोलर वेट से। वेट और मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल निकल आते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल भी एक तरह से वेट ही है भाई। वेट ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल भी इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अमाउंट को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हम वेट, वॉल्यूम और मोल को फिक्स कर देते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं एक सॉल्यूशन की। ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर सपोज करो दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक की अमाउंट लेस है, लेस अमाउंट में है एक, और एक ऐसा है जो मोर अमाउंट में है। एक तो लेस अमाउंट में है और एक मोर अमाउंट में है। तो जो लेस अमाउंट में होता है बच्चों उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। पढ़ रखा है आपने। जैसे सपोज करो 5 ग्राम NaCl, सपोज करो 5 ग्राम NaCl प्लस 100 ml वाटर। तो देखो यहाँ पर ये वेट है 5 ग्राम और ये वॉल्यूम है 100 ml। अमाउंट है ये वेट है, मतलब ये अमाउंट वेट के टर्म में दी हुई है और ये अमाउंट वॉल्यूम के टर्म में दी हुई है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर सॉल्यूट कौन सा है, ये वाला NaCl, और ये सॉल्वेंट है। तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दूसरे पर्टिकुलर सब्सटेंस में डिजोल्व हो गया। अब हमें ये निकालना है कि वो सब्सटेंस कितने अमाउंट में डिजोल्व हुआ। 100 ग्राम में डिजोल्व हुआ, तो 100 में उसका कितना अमाउंट है 5 ग्राम, तो 1000 में उसका कितना होगा 10,000 में उसका कितना होगा 1 फ्रैक्शन में कितना होगा। इन सब चीज़ों की बात करनी है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन का टर्म क्या होता है, वेट अपॉन वेट, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, वेट मोल अपॉन मोल, वेट अपॉन मोल, इस तरीके की चीज़ें डिस्कस करता है। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन निकालने के लिए अपन को चीज़ों की सब्सटेंसेस जो है उनके वेट को, वॉल्यूम को और मोल को ही यूज लेते हैं। क्लियर है, चलो नोट कर लो इसको। अच्छा, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी कि कंसंट्रेशन की यूनिट्स कैसे कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। जैसे लेंथ की यूनिट होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, माइक्रोन मीटर, सब लेंथ की यूनिट है। ऐसे कंसंट्रेशन की कई सारी यूनिट्स हैं, वो एक ही चीज़ की ओर इशारा करती है। ठीक है, सबसे पहली यूनिट है हमारी परसेंटेज या पार्ट्स पर 100। पहली यूनिट स्टार्ट होती है पार्ट्स पर 100। दूसरी यूनिट हमारी होती है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इन दोनों की आज अपन बात करने वाले हैं। तीसरी होगी हमारी मोलरिटी। फोर्थ होगी हमारी नॉर्मेलिटी छोड़ो, नॉर्मेलिटी जनरली अपने सिलेबस में है नहीं 12th में भी, तो इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो बाद में देख लेंगे। मोलरिटी देखते हैं। मोलरिटी के बाद हमारी आती है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और मोलैलिटी, ये है सारे इंपॉर्टेंट। मोलैलिटी तो ये अपन नेक्स्ट में देखेंगे, आज अपन ये देख लेते हैं पार्ट्स पर 100 और ppm। देखो इसे बोलते हैं पार्ट्स पर 100। मतलब हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो दूसरे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में डिजोल्व है उसका हमें 100 पार्ट्स में कितना वो डिजोल्व है इसे निकालना है। ठीक है, और ये होता है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। इसमें क्या होता है, वो सब्सटेंस 10 की पावर 6 पार्ट में कितना है। 1 मिलियन समझते हो, 10 लाख। कोई सब्सटेंस 10 लाख पार्ट्स में कितना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ppm से यूज करेंगे, ppm से उसको निकालेंगे। और अगर 100 पार्ट्स में वो कितना है इसे निकालना होगा तो pph यूज करेंगे। दोनों में क्लियर डिफरेंस है। जैसे मान लो अगर नमक हमारे पास पानी में घुला हुआ है, अब मुझे ये निकालना है कि 100 ग्राम वाटर में कितना नमक है, तो ये यूज करेंगे। 100 ml में कितना है ये यूज करेंगे। 100 मोल में कितना है ये, हम 100 की बात होगी तो ये यूज करेंगे। लेकिन हमें पता लगाना 10 की पावर 6 पार्ट्स में 1 मिलियन ग्राम में कितना है, तो ये यूज करेंगे।
अब तुम सोच रहे हो इसे जब 100 में निकाल लिया आपने तो 1 मिलियन की क्या जरूरत है। कई बार क्या होता है कुछ चीज़ 100 ग्राम में इतनी कम अमाउंट में होती है कि वो हमें मिलती ही नहीं है उसमें। जैसे मान लो कोई पॉइजन है, ये 100 ग्राम वाटर में घुला हुआ है, लेकिन इसका जो अमाउंट है ना 100 ग्राम वाटर में इस पॉइजन का, वो देखो इतना से है, इतने ग्राम, लेकिन ये भी इफेक्टिव है। ये इतना इफेक्टिव है कि इसको अगर कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसकी किडनी डैमेज हो जाती है। तो बोलो इस अमाउंट को रिजॉल्व करना जरूरी है ना, इस अमाउंट को हटाना जरूरी है ना। तो ये इतना कम अमाउंट हटाने के लिए इस अमाउंट को ढूंढना पड़ेगा जो हमें 100 ग्राम में नहीं मिल पा रहा, हमारी डिवाइस इसको मेजर नहीं कर पा रही। तो हमने क्या किया, इस अमाउंट को बढ़ाते 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 10⁶ यानी 1 मिलियन कर दिया। तो ये बहुत बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ते बढ़ते 1 ग्राम के आसपास आ जाएगा, जिसको अपन हमारी डिवाइस मेजर कर लेगी। तो कई बार क्या होता है बहुत कम, बहुत ही डाइल्यूट में जब कोई चीज़ डिजॉल्व होती है सॉल्वेंट के अंदर, तब हम इसको यूज करते हैं। इसके भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। चलो अब इन दोनों में देखो अपन को क्या करना है, पीपीएच और पीपीएम को भी 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट बाई वेट, ये अपन कह सकते हैं वेट बाई वेट, सिंपल लिख लो, W/W%, ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, और थर्ड हो गया वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। और ऐसी पीपीएम, ये पार्ट्स पर बिलियन के भी 3 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। वही वेट अपॉन वेट, लेकिन ये परसेंटेज यूज नहीं करेंगे, परसेंटेज 100 के लिए यूज करेंगे, यहीं यूज करेंगे अपन पीपीएम। वेट बाई वेट पीपीएम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पीपीएम, और थर्ड हो जाएगा वेट बाई वॉल्यूम पीपीएम। समझ में आ जाए? बस यहाँ पीपीएम लिख दिया, यहाँ पर परसेंटेज लिख दिया। अब फॉर्मूले भी बहुत सिंपल से। सबसे पहले वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? देखो, वेट बाई वेट परसेंट ऑफ ए, मुझे ए का वेट बाई वेट परसेंट निकालना है। ये ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है, ये सॉल्यूट हो सकता है, ये सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेट बाई वेट परसेंट ऑफ ए का निकालना है, तो जिसका वेट निकालना है, आप परसेंटेज कैसे निकालते हो? आपके जितने नंबर आए उतने ऊपर अपन टोटल, नीचे इंटू 100 ऐसे निकालते हैं। तो जिसका निकालना है उसका वेट ऊपर, तो WA ऊपर, और टोटल जो वेट है उस सॉल्यूशन का, उस सिस्टम का जो टोटल वेट है सॉल्यूशन का, ठीक है, वो नीचे इंटू 100। ये फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। WT क्या है? टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लो A और B, ये 2 चीजें हैं सॉल्यूशन में, तो A का वेट और B का वेट ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वेट मिल जाएगा। A का वेट और B का वेट ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वेट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, V बाई V परसेंट, इसका क्या फॉर्मूला होगा? सिंपल इसी तरह होगा, V बाई V परसेंट ऑफ A हमें निकालना है, तो VA अपॉन VT इंटू 100 परसेंटेज। VT क्या हो गया इसी तरह से? VA प्लस VB होगा। ये 3 कंपोनेंट है, A भी है, B भी है, C भी है। पानी के अंदर नमक भी है और ग्लूकोज भी है, तो क्या करेंगे, नमक और ग्लूकोज का वेट A और B हो गया, और पानी C हो गया, तीनों का वेट ऐड कर देंगे। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऐड कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, हम A का, तो W बाई V में, W अपॉन V में क्या करते हैं अपन, W अपॉन V में क्या करते हैं, A का तो लिखते हैं, मतलब जिसका निकाल रहे हैं उसका तो वेट, और टोटल का वॉल्यूम, जिसका निकाल रहे हैं उसका तो वेट और टोटल का वॉल्यूम इंटू 100। ये ध्यान रखो, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस आ गई। कितनी इक्वेशंस आ गई? 3। और पीपीएम में क्या करेंगे, बस यहाँ आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, पीपीएम में आपको 10⁶ से, क्योंकि देखो पार्ट्स पर मिलियन, तो 1 मिलियन में जितने भी होते हैं, हम 1 मिलियन पार्ट्स में निकालना चाह रहे हैं, तो 1 मिलियन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, WA अपॉन WT इंटू 10⁶। यहाँ क्या लिखेंगे, VA अपॉन VT इंटू 10⁶। समझ में आ रहा है? और यहाँ क्या लिखेंगे, WA अपॉन VT इंटू 10⁶। ये उस बन जाएगा, और आगे लिख देंगे PPM 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दे, PPM लिख देंगे। क्लियर हो गया? चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, न्यूमेरिकल से ही सारी कहानी क्लियर होगी, ठीक है। चलो देखो 2-3 न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं आपको। सो लेट अस सी न्यूमेरिकल नंबर 1। देखो न्यूमेरिकल 1 क्या है, इफ 5 ग्राम ग्लूकोज
if 5 gram glucose present in 195 gram water, 195 gram water, then calculate percentage W by W percentage of glucose and water. पाँच ग्राम ग्लूकोज 195 ग्राम पानी में घुला हुआ है, ठीक है। तो हमें W बटा W परसेंट ग्लूकोज के लिए भी निकालनी है और वाटर के भी निकालनी। बहुत सिंपल है, देखो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। W बाई W परसेंटेज ऑफ हम लिख देते हैं वाटर ग्लूकोज इधर, और W बाई W परसेंटेज ऑफ वाटर इधर। ग्लूकोज का वेट देखो W बाई जिसका निकालना है उसका वेट ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो W ग्लूकोज अपॉन W टोटल इंटू 100, यह आ जाएगा फॉर्मूला। ग्लूकोज का वेट बताओ, सिंपल है, कितना है 5 अपॉन टोटल कितना है। टोटल में क्या करेंगे, अब कुछ बच्चे 195 लिख देते हैं, यहाँ पर टोटल लिखना है 195 प्लस 5 इंटू 100, दोनों इंटू 100%। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2.5%, यानी कि 200, यानी टोटल जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 200 ग्राम बन रहा है। 200 ग्राम में ग्लूकोज 5 ग्राम है, तो 200 ग्राम में 195 ग्राम वो है हमारा वाटर और 5 ग्राम ग्लूकोज है। तो 200 ग्राम में ग्लूकोज कितना है 5 ग्राम, तो 100 में कितना है 2.5 तो होगा, तो 100 में निकल गया पार्ट्स पर 100 में, सिंपल है, ठीक है। अब वाटर का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर W वाटर लिखेंगे, W वाटर अपॉन W टोटल इंटू 100, मतलब 200 ग्राम में ग्लूकोज 195, ठीक है। तो 100 में उसका आधा आएगा, तो W वाटर कितना है 195 में आएगा, जिसका वेट जिसकी बात कर रहे हैं उसका वेट ऊपर रख दिया, टोटल 200 इंटू 100। तो आंसर क्या आएगा 195/2 कर लो, 97.5%, यानी 100 में 97.5 ग्राम होगा। चलो सिंपल था एकदम। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको नोट कर लो। इसी को अपन चेंज कर देते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 बना देते हैं। इफ 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 195 ग्राम वाटर, एक काम करते हैं अपन, करते हैं इफ 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 190 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट। एक काम करते हैं 100 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या 900 ग्राम, सिंपल हो जाएगा, वाटर, देन कैलकुलेट W बाई W परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम W बाई W परसेंट ना करके W बाई W ppm करते हैं, W बाई W ppm ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो W बाई W ppm में आंसर आएगा। तो ग्लूकोज को कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ ग्लूकोज यहाँ 10⁶ आ जाएगा, और ppm लिखना पड़ेगा अपन 10⁶ लगा के, तो 10⁶ पार्ट्स में चाहिए ना, ppm लिख देंगे। तो वेट ऑफ ग्लूकोज बताओ कितना है 100 अपॉन टोटल में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यानी 900 इंटू 10⁶। तो आंसर बोलो क्या आएगा, ppm लिखेंगे आगे, आंसर हमारा आएगा 3 से 3 इंटू 10⁵ pp। इसका क्या मतलब है, देखो 1000 ग्राम में भाई 900 ग्राम पानी है, 100 ग्राम ग्लूकोज है, 1000 ग्राम टोटल अगर सॉल्यूशन है तो उसमें ग्लूकोज 100 ग्राम है, इन 1/10 है। 1000 ग्राम में कितना है 100 ग्राम, तो 10 लाख ग्राम अगर कर दो, ppm मतलब 10 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख भाग कर दोगे तो उसमें 1 लाख होगा, वो 10⁵ लगा लो हिसाब। अच्छा, वाटर की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, 10⁶ से मल्टीप्लाई करके ppm लिख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 900, यहाँ क्या आ जाएगा 1000, और यहाँ क्या आ जाएगा 10⁶, तो ये 3, तो ये हो गया हमारा 9 इंटू 10⁵, ये बचेगा, यानी 9 लाख ppm। भाई 1 लाख ppm वो है, 9 लाख ppm ये, टोटल 10 लाख ppm, टोटल वेट 10 लाख ppm हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको घर के लिए एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, लिखो, ठीक है, इसको करो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, करके देखना। थर्ड, इफ सी वाटर समझते हो, समुद्र का पानी, इफ सी वाटर कंटेन 1 into
और 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन समुद्र के पानी में 5 × 10⁻³ ग्राम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है पर केजी सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का वेट कितना है, यानी समुद्र के पानी का वेट कितना है, 1 kg। 1 kg में कितना है, इतना ग्राम। 1 kg को 1000 ग्राम से कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 ग्राम सॉल्यूशन में इतना है। टोटल दे दिया ना हमको 1000 ग्राम, और ये है हमारा इतना। देन कैलकुलेट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन W/W% एंड W/W ppm। कर लोगे इसको, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना, ppm के लिए 10/6 से। यहाँ और यहाँ क्या लेना वो आप जानो, ठीक है। तो आप इसको जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे जरूर इसको शो करना क्या आपका आंसर आता है। थैंक यू वेरी मच।